अगर आप लोगों ने अभी अभी अपना 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है और आप सोच रहे हैं कि आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने एक फर्म डिसीजन पे आ सकते हो। मैं आज आपकी एक बड़ी बहन की तरह, एक मेंटर की तरह, एक आपके दोस्त की तरह जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड करेगी कि साइंस स्ट्रीम में किस तरीके से इजीली आप करियर बना सको। तो अगर आपका 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम अभी अभी हुआ है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, तो आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर आपको साइंस लेना है तो आपके दिमाग में होगा पीसीएम वाले ग्रुप में जाना है या पीसीबी वाले ग्रुप में, और लास्ट में ये भी बताऊंगी पीसीएमबी कब लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये वीडियो के थ्रू मैं श्योर हूं कि अगर तुमने ये वीडियो के सारे स्टेप्स को अप्लाई कर लिया, तो यू विल बी ऑन अ फर्म डिसीजन कि तुम्हें क्या चॉइस करना है। नहीं तो बेटा, जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो आप अगर कोई कोचिंग क्लासेस लगा दिया फेमस कोचिंग क्लासेस में से, तो दे विल डेफिनेटली पिच यू टू लिटरली ड्रॉप अ सब्जेक्ट, जिसके वजह से आप बाद में जाके रिग्रेट भी कर सकते हो। तो कोई भी गलती ऐसी तुमसे ना हो, इसलिए आई विल बी गाइडिंग यू। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, सो दैट आप लोग ये मिस्टेक ना कर पाओ जो बहुत सारे जूनियर्स कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, एंड एक्चुअली ये तुम्हारा प्रॉब्लम भी है, क्या तुम अपना स्ट्रीम एंड तुम अपना ग्रुप इसलिए चूज कर रहे हो क्योंकि फ्रेंड्स कर रहे हैं? फ्रेंड्स कर रहे हैं पीसीएम, तो मैं भी पीसीएम करूंगा। लड़के बायोलॉजी करेंगे, हो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बात, हाई तो बात हो जाएगा। तो पीसीएम लड़के करने चाहिए, तो मैं पीसीएम लूंगा। डू यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी? तो दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ रेड फ्लैग। नेक्स्ट, पेरेंट्स ने प्रेशर दिया है, मैं इंजीनियर हूं, तू इंजीनियर ही बनेगा, मैं डॉक्टर हूं, तू डॉक्टर ही बनेगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था इसलिए तू डॉक्टर बनेगा। तो पेरेंट्स प्रेशर है क्या? तीसरी बात, सब ले रहे हैं यार, तो मैं भी ले लेता हूं। तो अगर ये तीन चीज है, तो बेटा ये वीडियो तो एग्जैक्टली आपके लिए है, क्योंकि ये 3 रेड फ्लैग्स है जिसके वजह से आपका पत्ता कट जाएगा अच्छे मार्क्स लाने का और अच्छा करियर बनाने का। चलो, एक टाइम मार्क्स उतना नहीं भी मैटर करता, बट इमेजिन करो आज से 10-15 साल बाद तुम एक ऐसे जॉब में हो, जो जॉब में तुम्हारे फ्रेंड्स है भी नहीं, अब वो जिनको देख के तुमने लिया था, बट अब तुम्हें उसमें मजा ही नहीं आ रहा, रोज खुद को घसीट घसीट के कैसे कैसे ऑफिस लेके जा रहे हो, क्योंकि तुमको पता है ईएमआईज बहुत है, लोन बहुत है। तो हाउ विल यू फील? तो ऐसा तुम ना फील करो, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी, सोल्यूशन स्टेप्स है, सिर्फ 5 स्टेप्स है, एंड द मोमेंट यू रीच ऑन द 5th स्टेप, ट्रस्ट मी, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 1, लेट्स चेक योर इंटरेस्ट। तुम्हारा इंटरेस्ट टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को ये बताना है, तुम्हें खुद से पूछना है कि तुम्हें जेन्युइनली क्या पसंद है। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आएगा या बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने में मजा आएगा? क्या तुम लोगों को कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या तुम्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रियल एप्लीकेशन करना है? वैक्सीन्स देख के ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर कोई बिल्डिंग बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या किसी को ठीक करने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? यू नीड टू फिगर आउट दैट। तो सबसे पहली चीज, अपना कॉपी किताब खोलो, उसके ऊपर लिखो स्टेप 1। अब तुम बताओ, अपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तुम्हें किस चीज में मजा आता है। वीडियो पॉज करो और आंसर करो इस चीज का कि मजा किस चीज में आ रहा है। तो वो मजे के जितने भी लिस्ट है उन सबको लिख लो। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा पॉज करने के बाद। अब वीडियो स्टार्ट कीजिए, सेकेंड स्टेप पे बढ़िए। आप ये देखिए कि आपका स्ट्रेंथ किस में। पसंद तो बहुत चीज होती है, बट हमें उसका देखना पड़ता है प्रैक्टिकलिटी कैसा है। ठीक है, अब कल को मैं ये बोल दूं कि भाई मुझे यहाँ पे सलमान खान बहुत पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सलमान खान आके मेरे साथ लेक्चर लेने लग जाएगा। तो प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ेगी, जो तुम्हें पसंद है उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, है ना? तो देखो, मैथ्स का मार्क्स और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, तो भाई तुम लोग को पीसीएम में जाना चाहिए। बट अगर तुमको मेडिकल फील्ड में जाना है, चाहे फार्मेसी हो जाए, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हो जाए, चाहे नर्सिंग हो जाए, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाए, ये सारे फील्ड में अगर तुमको जाना है, तो पीसीबी इज योर थिंग। ठीक है, तो आप लोग कॉपी किताब में लिख लो आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट लिखना है सिर्फ। ठीक है, अब स्टेप 3 में हमें करियर क्लैरिटी रखना है कि भैया हमें बनना क्या है, आगे जाके बड़ा होके हमें क्या कहलाना है।
जैसे आई कॉल माई सेल्फ एज एन एजुकेटर, एज एन फैसिलिटेटर, वॉट यू वुड लाइक टू कॉल योर सेल्फ, क्या अच्छा लगेगा कि तुमको क्या कहा जाएगा। और इट इज नॉट लाइक कि भाई टीचर, देखो सच बताओ, 3 दिन से बता रही हूँ, 3 दिन से मुझे रोज शाम को बुखार आ रहा है, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम एवरी डे एंड टू टीच ऑल ऑफ यू। तो ये इस लेवल का पागलपन है क्या तुझ में? तो वो लेवल का पागलपन जिस चीज में है ना, जो चीज में इंटरेस्ट है ना, वो लिख, चाहे वो फोटोग्राफी क्यों ना हो, चाहे मत ले साइंस, बट तेरा इंटरेस्ट तुझे पता होना चाहिए। कुछ भी करना है खुद के मर्जी का करना है, मन का करना है, क्योंकि सब चीज टेम्पररी है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स बेटा। बट तुम्हारा जो करियर है ना वो परमानेंट होता है, क्योंकि तुमको उसी के थ्रू अपना लिविंग देखना है। ये गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन तुम लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे नहीं तो। नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तुम्हें देखना है कि तुम्हारा स्टडी स्टाइल क्या है, स्टडी स्टाइल भी मैच करना चाहिए। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के हो कि ये क्वेश्चन डाला, ये रूल डाला, आंसर आ गया, इफ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, प्लस तुम्हें लॉजिक फाइंड करना बहुत पसंद है, प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है, पीसीएम इज योर थिंग। बट अगर तुम लोगों को थियोरी समझना, कोई चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना, रियल लाइफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, रियल चीजों के ऊपर एप्लीकेशन करना, ये सब पसंद है, तो बेटा पीसीबी इज योर थिंग। और स्टेप 5 रहेगा तुम्हारा फाइनल डिसीजन, जिसके अंदर तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है, तुम्हें लिखना है। तुम 3 कॉलम बनाने वाले हो बेटा, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिखना है। सबसे पहले इंटरेस्ट, ठीक है, बड़े बड़े कॉलम बनाना है। इंटरेस्ट के बाद में लिखना है बेटा तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, और उसके बाद में ये दोनों के हिसाब से करियर क्या बन सकता है, ठीक है। ये 3 कॉलम बनाना है। ये 3 कॉलम में तुम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि कॉमन मिलेगा, ठीक है, जो कि कॉमन मिलेगा। और जब वो कॉमन पॉइंट मिल गया उसको स्टार कर लो, समझ जाओ दैट इज योर थिंग। बट बेटा इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, या फिर तुम लोगों को अपना करियर अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट रखना है, तो डू नॉट ड्रॉप एनी सब्जेक्ट, पीसीएम भी लेके पढ़ना। अब तुम लोगों को फायदे भी बताती हूँ। अगर तुमने, मान लो तुम बायो वाले बंदे हो बट तुमने मैथ्स ड्रॉप नहीं किया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री विल बिकम इजी। अब तुम मैथ्स वाले बंदे हो, पीसीएम वाले बंदे हो, बट बायो नहीं, बायो रखना चाहते हो, तो इससे तुम्हें एटलीस्ट ये जितना चीजें अभी एडवांस होती जा रही है बायोलॉजिकल लाइफ में, तुम्हें पता रहेगा कि इसका क्या फायदा, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। साथ में अब तो जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह हो गया, ये सब फील्ड भी बहुत अच्छा चल रहा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह हो गया। इनफैक्ट जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स है जो एंडेंजर होते जा रहे हैं, लोग उसको भी तो रिवाइव करने का कुछ ना कुछ टेक्निक रखेंगे। तो ये सारी चीजों में बायोलॉजी का यूज होगा। और अगर आप टीचर हैं, मान लीजिए आप 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें तो आपका पीसीएम भी रहा तो ज्यादा बेटर ही हो जाता है। तो इससे आपके अपॉर्चुनिटीज बड़े हो जाते हैं, कटते नहीं है, क्योंकि पीसीएम लेंगे तो बायो के अपॉर्चुनिटीज हट जाते हैं, और पीसीबी लेंगे तो मैथ्स के हट जाते हैं। हाँ, अगर आप लोग श्योर नहीं हो एग्जैक्टली, अपार्ट फ्रॉम बीइंग टीचर एंड एजुकेटर, इफ यू आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, ये टेबल बनाने के बाद भी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, तो उस टाइम पे डू नॉट ड्रॉप एनी सब्जेक्ट एटलीस्ट टिल 11। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज सब चीजों का ले लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प की होगी, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना जब आप डिसाइड कर लो कि डू यू बिलोंग टू पीसीएम ग्रुप, पीसीबी ग्रुप या पीसीएमबी ग्रुप। आई वाज फ्रॉम पीसीएमबी ग्रुप, क्योंकि मुझे टीचर बनना था, तो इट वाज लाइक मुझे सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग कौन से तरफ ज्यादा अलाइंड हो। आई होप दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर हेल्प किया है इस वीडियो ने, तो सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे ही हर दिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आती रहूंगी, जिसकी वजह से आप लोगों का करियर गलत पाथ में जाएगा ही नहीं। आई एम योर मेंटर, आई एम योर दीदी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, वट एवर यू वॉन्ट टू से मी, बट आई एम अलाइंड कि तुम लोगों का कुछ अच्छा करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, चलो।